प्रो इनकम्बेंसी की सरकार है। सरकार ने लगातार जितने बड़े फैसले लिए, चाहे वो 400 रुपए से 1100 रुपए की जो सामाजिक सुरक्षा का पेंशन हो। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में 2025 में चुनाव होने हैं और उस चुनाव से पहले दल बदल का खेल भी देखा जा रहा है। खगड़िया के प्रवक्ता कहिए जदयू विधायक संजीव कुमार ने राजद का दामन थामा है। उसको लेकर आज जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बड़ी बात कही है। साथ ही साथ बिहार में चुनाव को लेकर उन्होंने ऐसी कुछ बातें कही हैं जो आपको सुनने चाहिए। पहले उनके उस बयानों को सुनवाते हैं जो राजीव रंजन कह रहे हैं। यूनाइटेड के विधानसभा सदस्य संजीव कुमार राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता लेनी है। देखिए, यह अप्रत्याशित नहीं, दरअसल पार्टी की गतिविधियों से उनका कोई रिश्ता बचा नहीं है और आप सबको ये बताना बेहद जरूरी है कि बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनी हुई निर्वाचित सरकार को गिराने की जो असफल साजिश थी, उसके मुख्य साजिशकर्ता संजीव कुमार थे। इस पूरे प्रकरण की आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और ये संजीव कुमार को पता था कि बहुत जल्द पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। अभी हमारा 27 सितंबर को परबत्ता विधानसभा का जो विधानसभा क्षेत्र एनडीए सम्मेलन पूरे राज्य में हो रहा है, तो 27 सितंबर को वहां उनकी अनुपस्थिति के बावजूद 10,000 से भी ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें हिस्सा लिया और जोरदार तरीके से एक स्वर से पांचों जो एनडीए के घटक दल हैं उनके नेता और कार्यकर्ताओं ने परबत्ता में जीत का संकल्प लिया। पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड लहर की तरह परबत्ता में भी वहां जनता और कार्यकर्ता संजीव कुमार के साथ नहीं थे, इस बात का उन्हें एहसास हो गया था और इसीलिए यह अप्रत्याशित नहीं है। और ऐसे लोगों के चले जाने से पार्टी की सेहत को कोई फर्क नहीं होगा, उल्टे पार्टी ज्यादा मजबूत होकर निकल आएगी और अवसरवादियों के बाहर निकलने के बाद हम ये कह सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा खुद को सम्मानित महसूस कर। अब देखिए, जो ये बिहार में 20 वर्षों की जो ये सरकार है, आज पूरे राज्य में प्रो इनकम्बेंसी विपक्ष की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है। वो एक्स के हैंडल पर और सभाओं में वो कहते हैं कि 20 साल की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है, हमारा करारा जवाब उन्हें सुनना चाहिए और तब उन्हें समझ में आएगा जब वो बिहार की जनता की भावनाओं को समझेंगे। दरअसल बिहार में प्रो इनकम्बेंसी की सरकार है। सरकार ने लगातार जितने बड़े फैसले लिए, चाहे वो 400 रुपए से 1100 रुपए की जो सामाजिक सुरक्षा का पेंशन हो, जिस तरह से 10,000 रुपए आज भी 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर की। इसके पहले 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके खाते में 10,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की और इसके साथ 50 लाख नौकरियों का जो संकल्प बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया था, 20 लाख दिए जाने का वायदा था, 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार, हमने 50 लाख दिया और अब 1 करोड़ नौकरियों का, रोजगार का, ये रोजगार और नौकरियां, इनका फैसला तो अब कैबिनेट ने ले और निसंदेह बिहार में लगातार निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। जिस तरह से औद्योगिक विस्तार को लेकर लंबे समय से बिहार की जनता की आकांक्षाएं अब पूरी होती जा रही हैं, रोजगार के अनेक अवसर इससे सृजित हुए। जो लोग पलायन की बातें करते हैं, कोई कहता है 3 करोड़ लोग चले,
कोई कहेगा 4.5 करोड़ लोग चुने। ये जातीय सर्वे 45 लाख लोगों के राज्य से बाहर होने की आधिकारिक पुष्टि करता है, और इसमें से भी 2 श्रेणियों में लोग हैं। बलात् बिहार से जिन लोगों को लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में धकेला गया अपनी जान बचाने के लिए, जो गरजते बंदूकों के बीच से खुद के प्राण बचाने के लिए लोग बाहर जा रहे थे, उद्योगपतियों का पलायन हो रहा था, कामगार रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे थे, आज तो रिवर्स माइग्रेशन बिहार देख रहा। और आप समझ सकते हैं कि कोरोना के बाद बड़ी संख्या में लाखों लोग बिहार लौटकर रोजगार करते हैं। ये संभावनाओं की धरती है, और इस राज्य को गुमनामी के अंधेरों से आज एक ऐसी मुकम्मल ऊंचाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिली है कि हम कह सकते हैं 2025 में जब हम एक अपराजेय जनादेश के साथ एनडीए की सरकार बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाएंगे, तो फिर विकास का जो भी एक स्वरूप जिसकी कल्पना आप करते हैं और जो भी बचे काम केवल वही पूरे नहीं होंगे, विकसित बिहार का जो सपना हमारे बिहार के लोग लंबे समय से देखते आए हैं वो भी पूरा हो पाए। धन्यवाद। तो आपने साफ तरीके से जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन के उन बयानों को सुना होगा जिसमें संजीव कुमार को लेकर उन्होंने सारी बातें कही। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि संजीव कुमार के राजद में जाने से जदयू को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जहां कार्यकर्ता सम्मेलन पहले जिस भीड़ में होता था, जितनी संख्या आती थी उससे कहीं ना कहीं बढ़ के ये संख्या मौजूद हो रही है कार्यकर्ता सम्मेलन में। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रवक्ता के जो लोग हैं वो किनका दामन थामते हैं। लेकिन वहीं बिहार में चल रहे आरोप और प्रत्यारोप के जो खेल खेले जा रहे हैं, जो खेल बांध चल रहे हैं, उस बांध को लेकर भी राजीव रंजन ने सारी बातें कही। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि हिसाब, जो पलायन का हिसाब मांग रहे हैं वो लोग मांग रहे हैं जिनके समय में ये पलायन हुआ था। उन्होंने 45 लाख का सरकारी आंकड़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि 45 लाख लोगों में ऐसे लोग ही हैं जो लालू राबड़ी के समय ही पलायन किए थे। अब वैसे में हिसाब नीतीश कुमार से मांगा जा रहा है, तो इसका जनता मालिक है। आने वाले दिनों में जनता पूरा हिसाब देगी कि पलायन किसके समय में हुआ था। अब देखना होगा कि आने वाले 2025 के चुनाव में जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता का निर्णय किनके तरफ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।